बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न मुबारक रहमुल्लाह ने एक मरतबा तरतूस से शाम का सफ़र किया। रास्ते में आपने रक्का की सराय में क़याम फरमाया। वहाँ आप रहमुल्लाह की मुलाकात एक नौजवान से हुई। उसकी नेक तबीयत आप रहमुल्लाह को पसंद आई। अब आप जब भी इसी सराय में क़याम करते, इस नौजवान से ज़रूर मुलाकात करते। एक बार ऐसा हुआ कि वो नौजवान गायब था। लोगों से इसके बारे में पूछा तो आप रहमुल्लाह को बताया गया इसने कुछ लोगों से 10,000 दिरहम कर्ज लिया था। वो कर्ज अदा ना कर सका तो कर्ज ख्वाओं ने इसे जेल भिजवा दिया। आप जाकर कर्ज ख्वाओं से मिले, अपनी जेब से इन्हें 10,000 रुपये अदा किए। साथ ही आपने इनसे वादा लिया कि वो नौजवान को ये नहीं बताएंगे कि कर्ज की रकम किसने अदा की है। इसी तरह नौजवान को रिहा कर दिया गया। इसने अपने कर्ज ख्वाओं से पूछा, कर्ज की रकम किसने अदा की है। इन लोगों ने इसे बताया, किसी नामालूम आदमी ने इसका कर्ज उतार दिया है। वो बहुत हैरान हुआ। साथ ही उसे पता चला कि हज़रत इब्न मुबारक रहमुल्लाह शाम की तरफ जा रहे हैं और अभी उन्हें सफ़र शुरू किए चंद ही दिन हुए हैं। नौजवान के दिल में इनसे मुलाकात का शौक़ पैदा हो गया। वो कोशिश करके अगली मंजिल पर जा पहुंचा। इसकी मुलाकात हज़रत इब्न मुबारक रहमुल्लाह से हुई। आपने खुशी खुशी इससे पूछा, रिहाई कैसे हुई। इसने बताया, किसी नामालूम आदमी ने मेरा कर्ज उतार दिया है। आपने इससे फरमाया, हक़ के ताला का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाई। हज़रत इब्न मुबारक की ज़िंदगी में ये वाक़या छुपा रहा। जब आप रहमुल्लाह वफ़ात पा गए तो कर्ज ख्वाओं ने नौजवान को सारी बात बताई। तब जाकर दूसरे लोगों को इस बात का पता चला। वो सब बहुत हैरान हुए कि किस तरह एक बाअमल आलम ने अपने शागिर्द पर एहसान किया कि उसे पता भी ना चलने दिया। एक साहब ने जूतों का 1,000 जोड़े तोहफे के तौर पर इमाम अबू हनीफा की खिदमत में अरसाल किए। इसके 1-2 दिन बाद आप अपने बेटे के लिए बाज़ार से जूता ख़रीदते नज़र आए तो आप रहमुल्लाह के शागिर्द हज़रत यूसुफ बिन खालिद रहमुल्लाह ने हैरान होकर पूछा, अभी तो आपके पास जूतों का 1,000 जोड़े आए हैं। इमाम साहब रहमुल्लाह ने फरमाया, मेरा कायदा यही है कि मैं ताइफ अपने शागिर्दों में तकसीम कर देता हूँ। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह एक मरतबा अपनी इल्मी मजलिस में शरई क़ियास का ज़िक्र फरमा रहे थे। ऐसे में मस्जिद के एक कोने से किसी ने चीख कर कहा, ये क़ियासात छोड़ो, सबसे पहला क़ियास करने वाला इबलीस था। इमाम साहब रहमुल्लाह इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। फिर फरमाया, तुमने दुरुस्त बात गलत जगह इस्तेमाल की। इबलीस ने खुदा का हुक्म रद्द करने के लिए क़ियास किया था, जबकि हम खुदा ताला के शरई हुक्म पर अमल करने के लिए एक मसले को दूसरे मसले पर क़ियास कर रहे हैं ताकि दोनों जगहों पर हक़ के ताला के हुक्म मुताबिक अमल कर सकें, यानी कहाँ ये और कहाँ वो। हज़रत इमाम साहब रहमुल्लाह की बात सुनकर इस शख्स ने फिर चीख कर कहा, मैं तौबा करता हूँ, खुदा ताला आपके दिल को मुनव्वर करे। आपने मेरा दिल मुनव्वर कर दिया। हज़रत इब्न मुबारक ने एक मरतबा बैरूत का सफ़र किया। ये हज़रत इमाम अबू हनीफा के मशहूर शागिर्द हैं। बैरूत में इनकी मुलाकात हज़रत इमाम औज़ाई रहमुल्लाह से हुई। उन्होंने पूछा, कोफे में कौन शख्स है जो दीन में नई नई बातें निकालता है और जिसका नाम अबू हनीफा है। हज़रत इब्न मुबारक रहमुल्लाह ने यह सवाल सुनकर कुछ जवाब ना दिया और घर चले आए। 2-3 दिन बाद फिर उनकी खिदमत में गए तो 6 सफ़ात साथ ले गए। वो सफ़ात इनके सामने रख दिए। उन्होंने इनको पढ़ना शुरू किया। सबसे ऊपर लिखा था, नमान बिन साबत ने कहा। वो इस नाम को देर तक देखते रहे। फिर पूछा, ये नमान बिन साबत कौन बुज़ुर्ग हैं। इब्न मुबारक ने बताया, इराक़ के एक शख्स के, मैं इनकी सोबत में रहा हूँ। यानी ये ना बताया कि ये नाम इमाम अबू हनीफा का है। अब उन्होंने उन सफ़ात का मताला किया तो पुकार उठे, बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं। अब हज़रत इब्न मुबारक रहमुल्लाह ने फरमाया, हज़रत ये वही इमाम अबू हनीफा हैं जिन्हें आप बित्ती कह रहे थे। इमाम औज़ाई को फ़ौरन गलती का एहसास हो गया। उसका बहुत अफसोस हुआ। जब इमाम औज़ाई रहमुल्लाह हज के मौका पर मक्का माज़मा गए तो इमाम साहब से मुलाकात हो गई। इनसे इन्हीं मिसाइल का जिक्र छिड़ गया। हज़रत इब्न मुबारक रहमुल्लाह भी वहाँ मौजूद
موجود تھے وہ فرماتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام اوزاعی حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر امام صاحب رحم اللہ کے جانے کے بعد انہوں نے کہا بلا شبہ میری بدگمانی بلا وجہ تھی، اس پر میں افسوس کرتا ہوں۔ اس شخص کے کمال نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔